तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वेबकोस कंपनी की तरफ से। वेबकोस लिमिटेड ने हरियाणा में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, और कब निकाली है, 23 मार्च 2022 को। तो पहले मैं आपको उस कंपनी के बारे में बता देता हूँ। वेबकोस लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि एक भारत सरकार की ये कंपनी है। कहाँ पर है? 76C इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 18 गुड़गांव में। तो गुरुग्राम में ये कंपनी है और इसने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। तो वेबकोस लिमिटेड एन ISO सर्टिफाइड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट टर्म बेसिस फॉर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो जो प्रोजेक्ट का जितनी टर्म होगी उस टर्म के लिए आपको रखा जाएगा। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपर्ट्स विथ एज नॉट मोर देन 60 ईयर्स आर रिक्वायर्ड। तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 60 साल, उससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो पहली कैटेगरी की कौन सी वैकेंसीज निकाली है? मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग डिटेलिंग फॉर बिल्डिंग वर्क्स। तो पहली पोस्ट है मास्टर प्लानर की, एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 to 15 ईयर्स इन रेलिवेंट फील्ड। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस इन मास्टर प्लानिंग ऑफ एटलीस्ट 1 एयरपोर्ट टर्मिनल। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है सीनियर आर्किटेक्ट, एक ही वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्चर विथ मोर देन 15 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। तो देखिए बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी की, सिर्फ आर्किटेक्ट की नहीं है। उसके बाद है आर्किटेक्ट, 2 वैकेंसीज। पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन आर्किटेक्ट विथ 8 से 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानर, एक ही वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर विथ 20 या फिर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। उसके बाद है QS आर्किटेक्चर, एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद है सिविल एंड स्ट्रक्चर में, ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन सिविल। उसके बाद है PHE एक्सपर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंटल या फिर सिविल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस साथ साथ आप देखते रहिए। उसके बाद है रोड ट्रैफिक इंजीनियर एक्सपर्ट, एक वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंटल या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंटल या फिर सिविल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस भी साथ साथ मांगा गया है। उसके बाद है एयरपोर्ट सिस्टम या फिर सिस्टम सर्विस प्लानर, एक ही वैकेंसी है। PG की डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद है QS MEP, एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है एनर्जी कंसल्टेंट, ग्रेजुएट मांगा गया है, किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद है ट्रैफिक प्लानर एयर, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन ही स्ट्रीम में। उसके बाद है कोस्ट कंट्रोल या फिर एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग वर्क्स, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है? सीनियर QS की और क्वांटिटी सर्वेयर्स की। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद है स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंसी फॉर बिल्डिंग वर्क्स, चीफ स्ट्रक्चरल डिजाइनर की एक वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर ग्रेजुएट साथ साथ एक्सपीरियंस। सीनियर स्ट्रक्चरल डिजाइनर, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है डिजाइनर, ग्रेजुएट मांगा गया है। उसके बाद है सीनियर एक्सपर्ट, एक ही वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन स्ट्रक्चरल सिविल और ग्रेजुएट भी मांगा गया है। उसके बाद है फैसेड इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, डिजाइनर, एक ही वैकेंसी है। साथ साथ आप क्वालिफिकेशन भी देखते रहिए, या तो ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद है इंटीरियर डिजाइन वर्क फॉर बिल्डिंग वर्क्स, तो इंटीरियर डिजाइन के लिए बिल्डिंग वर्क्स में भी सीनियर आर्किटेक्चर, लाइटनिंग एक्सपर्ट, साइनेज एक्सपर्ट, ये सभी मांगे गए हैं। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ही इनमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सभी की एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है मीडिया या फिर रिटेल प्लानिंग फॉर बिल्डिंग वर्क्स, रिटेल एक्सपर्ट, एयरपोर्ट एक्सपर्ट, ये मांगे गए हैं। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA मांगी गई है, और साथ साथ एक्सपीरियंस भी। उसके बाद है लैंडस्केप या फिर हॉर्टिकल्चर डिजाइन, इसमें है सीनियर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर आर्किटेक्चर या फिर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर आर्किटेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, एक ही वैकेंसी है। सैलरी शैल बी नेगोशिएबल कमेंसरेट टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू स्किल टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर सैलरी इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि वो नेगोशिएबल है और कमेंसरेट है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरव्यू स्किल्स पर डिपेंड करेगी। Those who are working in government department, PSU, autonomous bodies are required to apply through proper channel or produce no objection certificate at the time of interview। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चैनल यानी कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू और उसके बाद कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, और साथ साथ NOC भी आपको प्रोड्यूस करना होगा इंटरव्यू के समय। द पोस्ट आर प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर इट्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ओनली, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। हाउएवर फर्दर इफ फाउंड सुटेबल कंसल्टेंट और एक्सपर्ट में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड इन एनी अदर प्रोजेक्ट एंड ही शी मे बी पोस्टेड इन इंडिया और अब्रॉड एज पर रिक्वायरमेंट।
अगर आपका जो काम है इन्हें पसंद आ जाता है तो आपको किसी और प्रोजेक्ट पे भी लगाया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट, तो बढ़ाई घटाई जा सकती है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू वेटेज, तो अगर जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है उसी फील्ड का है तो आपको वेटेज दी जाएगी। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू फिक्स द क्राइटेरिया टू स्टिक द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। बेसिक फैसिलिटीज सच एज ऑफिस फैसिलिटीज सच एज ऑफिस इक्विपमेंट, लोकल ट्रैवल, इंटरसिटी ट्रैवल, इंक्लूडिंग होटल फैसिलिटी फॉर प्रोजेक्ट वर्क, तो ये बात की बात है, ये आपको पता ही है, जब इतनी अच्छी पोस्ट है तो आपको ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं ये भी दी जाएंगी। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आवेदन करने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके पास जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास हो। CV शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, यानी कि आपको एक परफॉर्मा दिया गया होगा CV का, यानी कि बायोडाटा का, जो आपको फिल करके भेजना है along with photocopies of documents in support of date of birth, qualification, experience, तो उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग विद रिजर्व कैटेगरी एनी अदर परफॉर्मा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो जो परफॉर्मा इन्होंने नीचे दिया है उसी परफॉर्मा में आपको फिल करके भेजना है। द मेयर फैक्ट दैट अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड अपैरेंटली फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बेस्ट वो ऑन हिम हिज इन हर द राइट टू बी डेफिनेटली कॉल फॉर इंटरव्यू, तो इसका अगर आपने आवेदन कर दिया है, आपके पास सभी क्वालिफिकेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको 100% इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इन्होंने ऊपर कहा था कि अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट को। अगर किसी के पास आपसे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उन्हें बुला सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। Interested candidate fulfilling the eligibility condition may send their CV in the prescribed performa enclosed as Annexure 1 at itna and itna superscribing the name of post applied along with their contact details and mobile number within 7 days from the date of advertisement, that is up to 29 मार्च। तो लास्ट डेट है 29 मार्च। आपको ये जो ईमेल आईडी दी गई है webcourse.rud@gmail.com एंड commercial@webcourse.co.in, इस पर आपको भेजना है सुपरस्क्राइबिंग नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको ऊपर लिखना होगा। सीनियर जनरल मैनेजर इंफ्रा वेबकोर्स लिमिटेड, इतना जो ये डिटेल गई है, दी गई एड्रेस दिया गया है, इस पर भेजना है। फॉर डिटेल्स एंड परफॉर्मा विजिट आवर वेबसाइट, इतना, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो अब ये CV दिया गया है आपको करिकुलम विटे फॉर प्रपोज्ड प्रोफेशनल स्टाफ, यानी कि बायोडाटा जो आपको फिल करके भेजना है और इसके साथ आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट संलग्न भी करने होंगे जो आप इन्होंने ऊपर बताए हैं। तो प्रपोज्ड पोजीशन कौन सी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ फर्म इन्होंने लिख के ही दे दिया क्योंकि यही फर्म है। नेम ऑफ एक्सपर्ट, जो आपका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सिंपल सी ये डिटेल्स हैं जो आपको फिल करके भेजनी होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रिस्क्राइब परफॉर्मा जब कहा जाता है तो वही परफॉर्मा में आपको फिल करके भेजना है, किसी भी प्रकार का चेंजेस इस परफॉर्मा में आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है भरने के लिए तो आप छोड़ दें, लेकिन इसमें चेंजेस ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस ये एक परफॉर्मा है जो आपको फिल करके भेजना है। तो ये थी वैकेंसीज वेबकोर्स लिमिटेड में, जो कि गुड़गांव में स्थित है। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें निकली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।